राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर IASC सेक्टर स्किल काउंसिल और शारदा यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी कुशलता और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरित करना था। कार्यक्रम के दौरान मुकेश गुप्ता जी की प्रेरणादायक पुस्तक राइज एंड शाइन का भव्य विमोचन किया गया। ये पुस्तक युवाओं को आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता की ओर प्रेरित करने वाली एक अनमोल कृति है। राइज एंड शाइन में व्यावहारिक उदाहरणों और आसान भाषा में जीवन को नई दिशा देने के लिए उपयोगी उपाय बताए गए हैं। इस अवसर पर शारदा यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर श्री Y.K. गुप्ता और डीन श्री भुवनेश ने पुस्तक की सराहना की, जबकि IASC SSC के CEO श्री ब्रिजेश कुमार ने इसे कौशल भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। कार्यक्रम में 200 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और कई अनुभवी अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। राइज एंड शाइन का विमोचन न केवल इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बना, बल्कि युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए यह एक नई उम्मीद लेकर आया है। ये सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं ना, चाहे अब सक्सेस का अलग अलग डेफिनेशन है सबके लिए। कोई अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस होना चाहता है, कोई मनी अर्निंग के लिए सक्सेस होना चाहता है ना। किसी का एम सक्सेस होने का सोशल वर्क भी हो सकता है। तो बट एवरीवन वांट टू बी सक्सेस ना, दे वांट समथिंग टू बी बिकम इन द लाइफ। दे वांट कि हाँ कहीं पर उसका नाम हो और लोग बोले कि यार इसने क्या राइज किया है, क्या कैरियर बनाया है ना। ऐसा हो सकता है ना, ये तो है अल्टीमेट एम। इज इट है कि नहीं है? तो सक्सेस तो बनना है, लेकिन सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? अगर सक्सेस का फॉर्मूला कॉलेज में इंजीनियरिंग करके सक्सेस हो जाएंगे क्या? कौन गारंटी लेगा इसकी? कॉलेज ले लेगा गारंटी, या स्टूडेंट ले लेगा गारंटी कि हाँ स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट मुझे खड़ा होकर बताए कि यस मैं इंजीनियरिंग करने के बाद सक्सेस हो जाऊंगा? कोई है? कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ और यह आयोजन स्किल इंडिया मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। आज शारदा यूनिवर्सिटी में IASC सेक्टर स्किलिंग काउंसिल के जरिए एक प्रोग्राम किया गया कि किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को एक स्किल उनमें कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि अभी जो देखा गया गैप है एक, कि हम लोग यहाँ पे उनको एजुकेशन देते हैं, टीचिंग कराते हैं, लेकिन वो लोग इंडस्ट्री फिट नहीं बन पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा गैप, इंडस्ट्री वाले भी आके हमको बताते हैं कि स्टूडेंट उस लायक नहीं है, और स्टूडेंट्स भी फील करते हैं जब वहाँ जाते हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम था, इसी जो गैप को खत्म करने के लिए, किस तरीके से गैप को कम किया जाए, उसके लिए किया गया और बड़े अच्छे प्रयास किए गए। बहुत सारे इंडस्ट्री के चैंपियंस जो ऑनर हैं वो खुद आए, और कुछ हमारे जो एकेडमिशियंस हैं उन्होंने अपने विचार रखे। इसमें रखा यह गया कि कुछ कोर्सेस शॉर्ट ड्यूरेशन के सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाएं, जो कि जनरली बच्चे उन कोर्स को नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ के इस बात को सीखें कि इंडस्ट्री के लिए कैसे फिट हो सकते हैं। और दूसरा ये है, जो उनको सिखाया जाता है विश्वविद्यालय में, उनको संभाल के प्रैक्टिकल कराने की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी कराई जाए, ताकि जो जानते हैं उसको मानते भी हैं और उसको करके भी दिखाते हैं। तो इस मामले में चर्चा आज हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही है। बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। हमारे यहाँ जो प्रो चांसलर हमारे इसके हैं विश्वविद्यालय के, श्री Y.K. गुप्ता जी, उनका कहना यह है कि बच्चे लगातार इंडस्ट्री में जाएं, विजिट करें, देखें वहां पे क्या परेशानियां हैं, और इस तरह से अपने को आकलन करें कि हम किस तरीके से अपने को और ऊंचा उठाएं, ताकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की उसको पूरा कर सकें। तो हमारे यहाँ इसी संदर्भ में एक 2 क्रेडिट का कोर्स होता है, कम्युनिटी कनेक्ट और इंडस्ट्री कनेक्ट। उसमें होता क्या है कि यूनिवर्सिटी का हर बच्चा सेकंड ईयर से ही इंडस्ट्री में जाता है, सोसाइटी में जाता है, उनकी प्रॉब्लम को पहचानता है वो, और पहचानने के बाद उसी के ऊपर हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। उसी के हमारे यहाँ कुछ रिसर्च पेपर, कुछ बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं, ताकि ये जो मैसेज है ये हर जगह जाए और बच्चे भी फायदा ले सकें। सौरभ सिंह, रेनो न्यूज।